नमस्कार दोस्तों। बिहार इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़ का का जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। और इस पार्ट में हम चैप्टर 11 यानी कि चैप्टर 11 जो ह्यूमन डेवलपमेंट है बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, यानी कि मानव विकास, उस चैप्टर को डील कर रहे हैं। चूँकि चैप्टर काफ़ी लंबा है इसलिए हम पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको वीडियो में डेटा लगे, डेटा को नोट करते जाइए। इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको ज़रूर नोट करते जाइए, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं सोशल एम्पावरमेंट के बारे में, यानी कि सामाजिक सुदृढ़ीकरण के बारे में, सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में। तो इसमें अगर देखें तो जीविका जो स्वयं सहायता समूह बनाने का प्रोग्राम है, सितंबर 2020 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में ऑलरेडी बन चुके हैं। ये भी काम कर रही है। ये फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, मतलब कि खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा पे काम कर रहा है। शॉर्ट स्टे मतलब कम दिनों के लिए रहने की जगह जो महिलाओं के लिए है वो बनाई गई है। कन्या विवाह योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसमें बीपीएल परिवारों को 5,000 रुपये का सपोर्ट दिया जाता है, और ऐसे परिवारों को सपोर्ट दिया जाता है जिनका मासिक आय 60,000 रुपये प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं है। और इसमें महिलाओं की या लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस पर काम किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। इसमें जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन तक कन्याओं को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है। और इसका जो पर्पस है, जो फीमेल फोर्टिसाइड है, मतलब जो कन्याओं को भ्रूण हत्या करा देते हैं लोग, उसके अगेंस्ट में है। और जेंडर इम्बैलेंस जो हो गया है, जो कि लैंगिक रूप से असमानता हो गई है समाज में, उसको भी डील करने के लिए ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है, और दूसरा है वन स्टॉप सेंटर भी है, जिसका कि हेल्पलाइन नंबर है। सभी 38 डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें कल्चरल एम्पावरमेंट के बारे में, सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण या सांस्कृतिक सशक्तिकरण के बारे में बात करें तो दीदी की रसोई जो जीविका के द्वारा चलाया जाता है, सरस मेला ये भी जीविका के द्वारा चलाया जाता है, और एक मीना मंच है, मीना मंच भी चलाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओल्ड एंड डिसेबल्ड, मतलब वृद्ध और दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स को चला रही है बिहार गवर्नमेंट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। और इसको अप्रैल 2019 में स्टार्ट किया गया था, और 60 साल के ऊपर के सभी लोगों को, कोई इसमें फिल्टरेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, 400 रुपये प्रति महीना। और 80 साल के ऊपर के लोगों को 500 रुपये प्रति महीना, इरेस्पेक्टिव, मतलब बिना किसी भेदभाव की यूनिवर्सल स्कीम है, और सभी को दिया जाता है बिहार में। उसके बाद दूसरा एक स्कीम है मुख्यमंत्री फैमिली बेनिफिट स्कीम, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य लाभ योजना। इसमें क्या है कि एक मुश्त एक राशि दी जाती है। मान लीजिए परिवार का जो अर्निंग हैंड है, कमाने वाला आदमी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उसके परिवार को 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है। ठीक है। उसके बाद 2012-13 में योजना स्टार्ट की गई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो कबीर अंत्येष्टि योजना है, ये 3,000 रुपये दिए जाते हैं बीपीएल परिवारों को। और ये मृत्यु के बाद अंतिम जो राइट्स होते हैं, अंतिम जो क्रियाएं होती हैं, उसको करने के लिए दिया जाता है। और इन सब का पेमेंट जो है ई सुविधा पोर्टल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक और है सामाजिक सुरक्षा, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, ये भी चल रही है। अगर हम कोविड में कुछ जो इनिशिएटिव्स ले गए हैं, कुछ ऐसे काम किए गए हैं, उसकी अगर बात करें तो टेस्टिंग बढ़ाई गई है। आइसोलेशन सेंटर, जो कोविड क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, हेल्थ स्टाफ यानी कि स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले स्टाफ हैं उनको बढ़ाया गया है। और जो कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, इस तरह का जोन्स जहाँ से लोग बाहर नहीं जा सकते, वैसे जोन ऑक्सीजन बनाए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है। ये सब बिहार सरकार ने जो कोविड में किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट जो होता है उसकी संख्या बढ़ाई गई है बिहार में।
उसके बाद जो RT-PCR टेस्ट का जो चार्ज है उसको फिक्स कर दिया है 2500 रुपये पर टेस्ट का। उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी 2 मशीन खरीदी गई थी। सप्लाई चेन पे टेस्टिंग किट्स वगैरह जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए किट्स वगैरह है वो सरकार ने उपलब्ध कराया था। उसके बाद दीदी की रसोई ने भी अच्छा काम किया है। क्वारंटाइन सेंटर जितने थे उसमें दीदी की रसोई से खाना बन के जाता। उसके अलावा 24/7 24 घंटे सातों दिन जो स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर था वो चल रहा था सभी डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम ऐप की बात करें तो कोविड ऐप एक संजीवन ऐप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी सीडीपीओ के लिए। जो ऐप बिहार गवर्नमेंट का कोविड के टाइम में जो लॉन्च किया था उसका नाम संजीवन ऐप था। इसके अलावा संजीवन ऐप के अलावा हिट ऐप था। हिट ऐप का फुल फॉर्म था होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। मतलब उसमें क्या था, एक ऐप था जिसमें कि आपको जो भी पेशेंट होता था, जो मरीज होता था, वो अपने सारे जैसे बुखार कितना है या ऑक्सीजन लेवल कितना है ये सब उसमें नोट करता था, या फिर गवर्नमेंट स्टाफ जाके नोट करता था और उस ऐप में डालता था। और उन रोगियों को घर पे ही उपचार देने के लिए टीम जाती थी और जो लोग ज़्यादा सीरियस होते थे उनको इलाज किया जाता था घर पे ही। इसके लिए हिट ऐप था। उसके बाद अगर हम शिक्षा की बात करें तो काफ़ी सारे मोबाइल पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, जैसे कि उन्नयन ऐप एक बनाया गया था जिसमें मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, ये क्लास 6 से लेके क्लास 12, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय क्लास 6 से लेके क्लास 12 के बच्चों के लिए बनाया गया था। यूनिसेफ की हेल्प से, यूनिसेफ की मदद से इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन किताबें विद्या वाहिनी ऐप पे उपलब्ध कराई गई थी कोविड के टाइम में। विद्या वाहिनी ऐप ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में भी एक स्लॉट लिया गया था। दीक्षा पोर्टल पे एनसीईआरटी की जो किताबें हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक ये उपलब्ध कराई गई थी। दूरदर्शन पे भी क्लासेस हुई थी, कक्षाएं हुई थी। उसके बाद कोटा से बच्चों को लाया गया था। उसके बाद और कुछ कोचिंग वगैरह भी कराया गया था। जो मध्याह्न भोजन स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, उसमें बच्चों को जो अलाउंस होता है खाद्य सुरक्षा के लिए, जो पहले तो अन्न दिया जाता था, स्कूल में आते थे बच्चों को खाना खिलाया जाता, अब स्कूल तो बंद है तो वहाँ पे उतना राशन उनको घर पे पहुँचा दिया गया। उसके बाद और भी चावल वगैरह भी बांटा गया है स्कूलों वगैरह में। अगर हम सामाजिक कल्याण की बात करें, सोशल वेलफेयर की बात करें, तो कोविड के दौरान बुनियाद केंद्र बनाया गया था। बुनियाद केंद्र का काम क्या था, इसमें वृद्ध लोगों के लिए 101 बुनियाद केंद्र बनाए गए थे और इसको क्वारंटाइन सेंटर की तरह भी विकसित किया गया था। बुनियाद केंद्र में क्या होता था कि वृद्ध लोग जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टर होंगे। उसके बाद बुनियाद संजीवनी सेवा भी चलाई गई थी जिसमें कि मोबाइल वैन, मतलब वैन पे मोबाइल चलंत अस्पताल का मतलब कि गाड़ी पे जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं, दवा वगैरह या फिर डॉक्टर, एक गाड़ी पे बैठा के उसको सभी जगह घुमाना वगैरह। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भी काफ़ी सारे काम किए गए। चलिए इतना ही है आपके मानव विकास चैप्टर में, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में। आगे हम चैप्टर 12 जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे है, बच्चों के विकास पे है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।